जिधर जा रहे हो ठहर जा, है माना किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ठहर जा ठहर जा, है माना ठहर जा ठहर जा ठहर जा, है माना। जीवन है साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है, तुमको दौड़ा रहा है। साया है तुमको जो भरमा रहा है, भरमा रहा है। मिथ्या है मन को, मिथ्या है मन को तू बहका रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा, है मानव। चिंतन की धारा समझे प्रभु के समय का इशारा। आओ बदले ये चिंतन की धारा, समझे प्रभु के समय का इशारा। सदियों से ढूंढे जिसे विश्व सारा, सदियों से ढूंढे जिसे विश्व सारा, वो ही धरा पर स्वयं है पधारा, स्वयं है पधारा। सुना अनसुना क्यों, सुना क्यों किए जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा, है मानव। Om Shanti and very warm welcome to this new session of राज योगा मेडिटेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के सत्र में। And I request if you please you come on the videos please, and after that if you wish you can switch it off. Let me see your faces. I think we can introduce ourselves. If you don't mind, please you can come on your videos. या निवेदिता, शांति दीदी। ओम शांति।
निवेदिता, हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली द्वारका। दिल्ली द्वारका, थैंक यू सो मच। सुमन जी, आप ही थैंक यू। अगर अगर कर सकते हैं तो। एंड अमिता तिवारी, अनीता तिवारी जी। ओके, सो आज हम जो सीखने आए यहाँ पर वो है राजयोगा मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब एक एक में एक मेडिटेशन जो शब्द निकला है वो एक शब्द मेड्री शब्द था, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है टू हील द सेल्फ, है ना। तो हील किसे करना है और कैसे हील होगा, और वो कनेक्शन क्या है, उसके तीन दिनों में हम तीन बातें जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि हील किसे होना है। मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे ही हील होना है, तो स्वयं के बारे में जानेंगे। कल किसके साथ हम कनेक्ट हो जिससे हील हो, तो उसके बारे में जानेंगे। और ऑन द थर्ड डे, मंडे को, हम उसके साथ कनेक्शन कैसे रखें, हाउ टू कनेक्ट टू दैट पावर, जिससे कि हमारे जो डिप्लीट हुई है हमारी एनर्जीज, हम उसको कैसे अपने को फुलफिल कर सकते हैं, उसके साथ रिफिल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन पर। सो इट इज ऑल अबाउट हु एम आई। आज का टॉपिक, आज जानने की कोशिश करते हैं हम कौन हैं। इफ यू पीपल कैन कीप योर वीडियोज ऑन, विल बी वेरी नाइस, फिर कनेक्ट होने में थोड़ा इजी हो जाता है। सो मैं कौन हूँ, आप हमें कोई बताएंगे मैं कौन हूँ, क्या समझते हैं अपने बारे में? अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं डॉक्टर अर्चना हूँ। आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, बच्चों की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ। और मैं राजयोगा को, इस मेडिटेशन को करीबन 20 साल से फॉलो कर रही हूँ। और बहुत कुछ मुझे प्राप्तियां हुई है इससे, इसलिए आज आपके सामने हूँ कि आपके जीवन में भी वो सुख शांति प्राप्त हो सके, वो सक्सेस, वो सफलता जीवन में प्राप्त हो सके जो मुझे प्राप्त हुई है। सो मैं कौन हूँ, क्या मैं डॉक्टर अर्चना हूँ? क्या मैं डॉक्टर अर्चना हूँ? क्या कहेंगे हम? नहीं। हम एक, नहीं, फिर कौन है हम? हम एक जो ब्रह्म आत्मा है उसका एक अंश है। परमात्मा का एक अंश है, अच्छा। ओके, और भी किसी के पास कोई आंसर है तो प्लीज बताएं। सुमन जी, इफ हैव आंसर, सीबी कटारिया जी, इफ यू हैव आंसर प्लीज। देखिए, हम अपने आप को इंसान, ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। ये शब्द कपल वर्ड है ना, इसमें ह्यूमन प्लस बीइंग है। ह्यूमन, जो फिजिकल बॉडी है वो ह्यूमन है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जो बीइंग पार्ट है वो एक एनर्जी है, वो आत्मा है जिसको हम बोलते हैं। जब आत्मा और शरीर मिल जाते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, हम हमेशा ही कहते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ा, हम्म, उन्होंने देह का त्याग किया। तो इसका मतलब किसने किया? या आत्मा चल बसी। तो कौन चल बसे? फलाना फलाना चल बसे बोलते हैं, XYZ चल बसे। तो कौन चल बसा? बॉडी तो वही होती है। तो कौन चल बसा होता है? वो आत्मा, वो एनर्जी जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति थी, वो इस देह से निकलकर दूसरे देह में जाकर बस जाती है। इसलिए हम उसे कहते हैं चल बसा, या दूसरे शब्दों हम ये भी बोलते हैं, ये अर्थी है। अर्थी अर्थात अरथी। जिस रथ में रथी नहीं बैठा हो, चलाने वाला मिसिंग है, तो उसको हमने बोला अर्थी। कि रथ, देह को रथ की तरह से कंपेयर किया। आपने भागवत गीता में भी सुना होगा कि देह को रथ बताया है, और जब उसमें से वो रथ ही निकल जा, चलाने वाला वो एनर्जी निकल जाती है, तो हम उसको अर्थी बोलते हैं। तो मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, वो चलाने वाली शक्ति, इस देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। क्लियर निवेदिता जी? निवेदिता, आर यू क्लियर? यस यस यस। हाँ, आप सब भी मेरे साथ, यू एग्री विद मी? कटारिया जी, सुमन जी, यू एग्री विद मी? सो मैं वो चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो इस देह में विराजमान हूँ। मेरा निवास स्थान इस देह में कहाँ होगा? आत्मा का निवास स्थान देह में कहाँ होगा? यस प्लीज, एनीवन प्लीज आंसर। आत्मा का इस देह में निवास स्थान क्या होना चाहिए? यस निवेदिता, इफ यू वांट से।
हृदय में। हृदय में। लेकिन हार्ट तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो आत्मा भी चलेगी, उसका चेंज हो जाती होगी, इसका मतलब, है ना? एम आई हाँ राइट? जी। जी। हमारे हमारे जो धर्म है उसमें एक क्रिया होती है, आप लोगों ने अगर किसी को पता हो कि जब अर्थी को अग्नि दी जाती है तो कहाँ से दी जाती है? लोग कहते हैं आगे से, मुख से दी जाती है इधर से, लेकिन वो पीछे से देते हैं ना, स्कल को पीछे से चला मारते हैं, अग्नि वहां से देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम वहां से आत्मा को रिलीज करते हैं, तो जरूर आत्मा सिर में कहीं पर है। तो जब हम अपने हेड का क्रॉस सेक्शन करते हैं आगे से पीछे तक और एक कान से दूसरे कान तक, है ना, जब हम ऐसे क्रॉस सेक्शन करते हैं अपने हेड का, तो यहाँ का जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स के बीच में बहुत माइन्यूट सी जगह होती है जहां पर आत्मा रहती है, यह आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए हम आत्मा को सम्मान देने के लिए तिलक यहाँ पर लगाते हैं, अपनी ब्रोस के बीच में। वो हम अपने देह को सम्मान नहीं देते हैं, वो एक श्रेष्ठ महान आत्मा के सम्मान में वो तिलक दिया जाता है। उसका रिफ्लेक्शन जो आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे जगह दिखाते हैं मेडिटेशन, तो हमारी ब्रोस के बीच में चमकते हुए सितारे को दिखाते हैं, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो रिजाइड यहाँ पे करती है। हमारा हेड देखिए एक बल्ब के शेप का है, आप देख सकते हैं ना, बल्ब के शेप का है। तो बल्ब में जो वायर होता है, टंगस्टन वायर, वो अंदर चमक रहा होता है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? बाहर होती है, और उसका ऑरा चारों तरफ है ना, लाइट चारों तरफ होती है। उसी तरह से हमारे मन, हमारा जो सोल है वो अंदर यहाँ के थोड़ा सा 2.5 इंच नीचे रिजाइड करता है, यहाँ से 2.5 इंच पीछे, और इस पॉइंट से 2.5 इंच नीचे, वहां पर वो रिजाइड करता है। और वहां से उसका रिफ्लेक्शन हमारी ब्रोस के बीच में आता है, और उसके अंदर जो हमारे थॉट्स होते हैं उसकी एनर्जी से वो उसका ऑरा बनता है। राइट? आपने देखा होगा देवताओं के जो मूर्तियां देखी हैं, उनके सिर के पीछे एक ऑरा दिखाते हैं, हेलो दिखाते हैं ना, सभी ने देखा होगा ना, एक लाइट का चक्र टाइप्स होता है उनके पीछे, है ना, यस। वो उनकी आत्मा की एनर्जी होती है। राइट? ओके, सो हमारी, मैं आत्मा इस देह में भ्रकुटी के बीच में निवास करती हूँ। मेरा स्वरूप कैसा है? मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा का जो स्वरूप है वो पॉइंट ऑफ लाइट है। मैं अपने को आत्मा कह सकती हूँ या देह कहूँ? आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह में जाती है, तो जर्नी ऑफ आत्मा इज नेवर एंडिंग, राइट? इट कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तभी तो मैं अजर अमर हुई ना। मैं देह देह बदलती हूँ, देह बदलना अर्थात आई कीप चेंजिंग माई डेस्टिनेशन। देह को कॉस्ट्यूम भी बोला गया हमारे शास्त्रों में, गीता में। तो आत्मा अपने देह को बदलती रहती है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। राइट? वो एनर्जी एक देह से दूसरी देह में मूव करती रहती है, लेकिन हाँ, विद एवरी बर्थ, एवरी डेथ, इट लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी। आत्मा अपनी शक्ति में तो थोड़ा सा वीक होती जाती है व्हेन इट मूव्स ऑन इट्स जर्नी। क्लियर? अभी तक सारी बातें समझ में आई? एनी डाउट प्लीज? जी। जी समझ गए। समझ? किसी और को कोई डाउट है? प्लीज, एनी डाउट, प्लीज कम अप विद योर डाउट्स सो दैट आई कैन क्लियर देम। ओके, मैं आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं। मैं आत्मा के अंदर 3 शक्ति, जैसे इस देह के ऑर्गन्स होते हैं ना, हाथ पैर सब कुछ है, इसी तरह आत्मा के भी ऑर्गन्स है, 3 पार्ट्स है, 3 फैकल्टीज है, बोलेंगे मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स। माइंड और ब्रेन 2 चीजें हैं, ये दोनों सिमिलर है या डिफरेंट है? माइंड एंड ब्रेन सेम चीज है या अलग अलग है? आप बोलते हैं मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मेरा माइंड बहुत फ्लिकर करता है ना, ब्रेन फ्लिकर करता तो नहीं बोलते। माई माइंड इज डिस्टर्ब, माई ब्रेन इज डिस्टर्ब तो नहीं बोलते ना। जी। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? सी दैट द डिफरेंस इज, जो माइंड है वो सोल की फैकल्टी है, राइट? और जो ब्रेन है वो इस शरीर की फैकल्टी का ऑर्गन है, इट्स अ फिजिकल ऑर्गन। ब्रेन को भी एक्टिवेट कौन करता है? सोल की एनर्जी एक्टिवेट करती है।
ओके, तो माइंड में जब थॉट्स आते हैं, माइंड में क्या आएंगे? थॉट्स ही आएंगे ना, माइंड जनरेट्स थॉट्स। एंड थॉट्स आर व्हाट? दे आर आल्सो एनर्जीज। हमारे, हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी आ रही, पॉजिटिव एनर्जी है, हम बात करते हैं ना बहुत, वी ऑल टॉक अबाउट पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, यस, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी? माइंड से। यस, माइंड से। माइंड में जो थॉट चल रहा है, द क्वालिटी ऑफ थॉट, उस थॉट से वो एनर्जी जनरेट होती है। हम्म जब हम नेगेटिवली सोचते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है और हमारा ऑरा थोड़ा ब्लैक हो जाता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे पास से लोगों के पास भी कैसे जाती है पॉजिटिव एनर्जी, माने गुड हैप्पी एनर्जी जाती है। दे फील गुड व्हेन दे मीट अस, राइट? वो एनर्जी थोड़ी ब्राइट होती है। सो हम कहते हैं ना, लोग उनके पास से बड़े नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे, उनके पास से पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। व्हाट आर दीज? दीज आर द वाइब्स दैट वी क्रिएट व्हेन विद द थॉट्स। हम जैसे संकल्प करते हैं वैसे ही हमारे वाइब्स बनते हैं, हमारी वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो हमारे मन में लगभग 5 प्रकार के, मोटे मोटे करके हम देखेंगे तो विचार उठते हैं। यू कैन सी दिस। आई वांट टू चेंज दिस। यू कैन चेंज द स्लाइड। या प्लीज चेंज द स्लाइड। I'm not able to. Okay, 1 minute. Yeah, this is the two parts I showed. Next, you can see body और soul मिलकर human being बनता है. Next, please move to the next one. Next slide, please. You can see the three faculties, right? Mind, intellect, and sanskars. So as we think, so we become, right? We said हमारे mind में thoughts आएंगे. 5 तरह के thoughts है basically. They are waste, negative, positive, necessary, and elevated. ठीक है? जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो कौन से होंगे? जिनसे हमें खुशी मिलती है ना? पॉजिटिव थॉट्स, दे क्रिएट हैप्पीनेस, यू फील गुड, फील लाइक हमारे अंदर जब भी हम यू आर हैप्पी, है ना, यू दे आर पॉजिटिव थॉट्स। वेस्ट कौन से होते हैं? पॉजिटिव थॉट्स में एनर्जी जनरेट होती है। पॉजिटिव थॉट्स में एनर्जी जनरेट होती है। आपने देखा होगा जब कभी आप बहुत खुश होते हैं, आपके घर में कोई इवेंट है, सपोज आप पूरा दिन के बाद यू आर टू टायर्ड, लेकिन यू समटाइम यू गेट अ गुड न्यूज अबाउट समवन, और जैसे ही वो न्यूज आती है और आप बहुत यू गेट सो हैप्पी, आप जल्दी जल्दी, आपको सपोज कोई गेस्ट आ रहा है जो आपके मन पसंद का, आपके फ्रेंड आ रहे हैं या कोई रिलेटिव ऐसा आ रहा है, या आपके घर में कोई पार्टी है, कुछ फंक्शन है, कितनी काम करते हैं, आपकी जो टेंशन होता है वो कितना गुना बढ़ जाता है, आप कितना ज्यादा काम कर पाते हैं। हैव यू नोटिस दैट? और वही डे टू डे लाइफ में हम रोज काम करके शाम तक बहुत थके होते हैं, वैसे अब नहीं हो सकता काम, लेकिन तभी भी उस दिन भी हम बहुत थके थे, लेकिन जैसे ही वो न्यूज मिली एंड यू जम्प्ड आउट फ्रॉम योर और बहुत सारा हमने काम कर लिया। रिमेम्बर दैट? हुआ किसी को ये एक्सपीरियंस? यस, होता है एक्सपीरियंस? यस, ऑलवेज। तो वो होती है पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारे अंदर एकदम वो थॉट आते साथ ही इतनी सारी एनर्जी जनरेट करती है कि हम कितना भी काम कर लेते हैं। फिर एक होता है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट कहाँ से आया? जो हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं ना, दैट इज वेस्ट। पास्ट तो जो हो चुका वी कैन नॉट चेंज दैट, और आने वाला समय के बारे में बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? वी कैन जस्ट हैव अ प्लान अबाउट इट, लेकिन वो वैसे ही के वैसा होगा वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम उसके बारे में बहुत अधिक सोचते रहते हैं। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन वी डू दैट, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। आजकल प्रॉब्लम है ना हम सबको ओवर थिंकिंग की। सो वी थिंक टू मच अबाउट योर फ्यूचर, और या नेगेटिव को चेंज करने की कोशिश, आई विश ऐसा हुआ होता, आई विश ऐसा हुआ होता, बट वी नो वी कैन नॉट चेंज दैट। लेकिन एक चीज हम सीख सकते हैं, जो हो चुका है उसके साथ उसमें क्या गलती की थी, अगर हम डिटैच होकर उस सीन को देखें, आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा सीन हुआ जिसको आप बदलना चाहते हैं, प्लीज ब्रिंग दैट सीन इन फ्रंट ऑफ यू, द टाइम दैट यू वांट टू चेंज लाइक। उस सीन को साक्षी होकर देखें, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखें उस सीन को। उस सीन में सारे लोग वही जैसे उनके डायलॉग से सब कुछ चल रहा है, आप भी वहां पर खड़े हैं, आप सिर्फ अपने रोल को चेक करें। जस्ट ट्राई टू चेक योर रोल, कि आपकी वहां पर आपका भी डायलॉग चल रहा है, और उस पूरे सीन में आपका डायलॉग कहाँ गलत हुआ।
बी फेयर टू योर सेल्फ, थोड़ा सा जस्ट चेक कि आपका डायलॉग हो, और यदि हम वो डायलॉग बदल दें तो क्या पूरा सीन का जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा? सीन का रिजल्ट बदल सकता है? Yes, at times it can change. इट कैन, इट नॉट एट टाइम्स, इट विल चेंज, राइट? सो और ये सीन्स अगर हम देखें लाइफ के, तो हमारी लाइफ में डिफरेंट पीपल के साथ सेम सिचुएशंस आती हैं एक्चुअली, राइट? अगर हमने अभी समझ लिया कि मुझे वहां पर क्या करना चाहिए था, नॉट दिस बट दिस, इफ आई रियली डिसाइड ऑन इट, मुझे क्या करना चाहिए था, आई नीड टू डिसाइड इट राइट नाउ। अगर मैंने डिसाइड कर लिया, अब नाउ यू सी द सीन, उसका रिजल्ट बदल गया ना। हर बार हमें सिचुएशन तो हमारे सामने आ जाती है, कोई नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाता है, उसके ऊपर ओवर एंड ओवर थिंक करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन उसमें से मुझे क्या परिवर्तन करना है मेरे लेवल पर, नॉट अदर्स ना। वी ट्राई टू ब्लेम अदर्स, और में भी हमारा वेस्ट में जाता है। जब भी कुछ गलत हो जाता है तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, है ना, ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ब्लेम नहीं करना है किसी को, हमें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वेयर आई वॉज रॉन्ग, मैं कहाँ गलत हूँ। सिर्फ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और अपने को चेंज करना है, एंड वी सी कि हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा बदल जाता है। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन, राइट? आप प्लीज हाँ ना कुछ करके Yes, बताएं yes, तो। या ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज वेस्ट इनटू पॉजिटिव, या हम कुछ उससे प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो हम तो उसके बारे में बात ही करते रहेंगे। नाउ वी कम टू, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया ना जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी, प्लीज जो मैं बीच बीच में एक्सरसाइजेस दूंगी, आई विश यू पीपल डू प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, तभी आप उसको अनुभव कर पाएंगे। sure, ma'am. हाँ, हाँ जी, Sure, ma'am, sure. ओके फाइन। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, द नेगेटिव वंस, है ना। अब नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? नेगेटिव थॉट्स जब हम किसी भी विषय में ओवर थिंक करते, लाइक वेट विद, जो सडन चेंज होता है ना लाइफ में, उसको जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हम क्या क्यों और कैसे में चले जाते हैं। आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे तो नहीं करना था, बिकॉज आप एक फ्लो में चल रहे थे और उससे आप डाइवर्ट नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, यू आर नो रेजिस्टेंट। आप उस सिचुएशन को रेजिस्ट करते हैं। जैसे अभी विंटर के बाद समर आएगा सपोज, अब हमें विंटर बदलने के कपड़े पैक करना है, तो हम अभी हमारे पास फिर काम बढ़ गया, अब ये करना पड़ेगा। अब निकालो कपड़े, फिर पैक करो, फिर सच लॉट ऑफ वर्क, लाइक, है ना, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है, फिर समर के निकालो, विंटर के पैक करो, बहुत सारा काम है। और इसको लेके हम बहुत दिन तक सोचना शुरू करते हैं, अब तो विंटर जा रही है, अभी तो पैक करना, अभी तो ये, और हम अपने आप को भारी करते जाते हैं। वी कीप स्ट्रेसिंग असेल्फ, भारी करना मतलब हम अपने को स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, बहुत सारे ना ऐसे अपने साथ बताते जाते हैं। हर चीज में क्या, कोई भी बात आती है तो हम आज के जमाने में, लाइक टुडे टाइम एज इट इज, कि वी आर ऑलवेज, यू नो, कोई भी बात होती है, एनीथिंग पीपल से, कुछ भी हो जाता है लाइफ में, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं अभी राम मंदिर का, कहीं बहुत सारी चीजें हो रही है ना। और अभी नॉर्मली यू सी अ कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद व्हाई, ऐसा क्यों होना था, उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्या, क्यों और कैसे की क्यों शुरू कर देते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों, एवरी वन हैव देयर ओन चॉइस। हम भूल जाते हैं आवर कंट्री हैज इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑल हैव फ्रीडम टू स्पीच। हम कुछ भी कर सकते, मेरी विल है ना, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, आपकी विल जो है वो आप करो। तो कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई मुझे नहीं रोक रहा, मुझे ठीक लग रहा है, मेरे जो भी मैंने किया वो मेरे परसेप्शन के हिसाब से ठीक था, लेकिन जो हुआ वो आपके परसेप्शन के हिसाब से गलत हो सकता है, राइट? तो वो बात गलत नहीं, क्योंकि आपका परसेप्शन डिफरेंट है, मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, राइट? मेरे हिसाब से ठीक है, आपके हिसाब से गलत, तो आई कैन नॉट से नो टू इट, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट क्वेश्चन इट व्हाई। हम उसको बोल नहीं सकते ऐसा क्यों, उसका मन था, हाँ ठीक है, मुझे पसंद नहीं आए तो आई कैन जस्ट इग्नोर इट। मैं उस बात को इग्नोर करके निकल सकती हूँ कि ठीक है, वो उनके हिसाब से था, मेरे हिसाब से तो आप इग्नोर कर दो, वाई हम उस पर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इग्नोर नहीं करते, हम उस पर चिंतन शुरू कर देते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसे करने की क्या जरूरत, वो दैट इज ऑल नेगेटिव चिंतन, है ना। और से हम देखते हैं कि हम बैठे बैठे सारा दिन जो आजकल न्यूज चैनल देखते रहते हैं, बहुत सारी बातें होती रहती, और हम उसके बारे में ही सोचते जा रहे हैं।
उसके पर हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं ना, हम उनको कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको और भी कॉम्प्लिकेट करते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर उसका नेगेटिव चिंतन शुरू कर देते हैं। तो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग, एडिंग, जैसे हम कहते हैं ना, आग में घी का काम कर देते हैं। हम उस प्रॉब्लम को और बड़ा कर देते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। तो सोचिए, थे करोड़ों आत्मा एक ही न्यूज बार बार देख रहे हैं और हम उस बात को कितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सबकी नेगेटिव एनर्जी उसमें जा रही होती है। सो वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। अगर वो ठीक नहीं है तो आई कैन जस्ट इग्नोर इट एंड मूव ऑन, है ना। हम लोग कहते हैं लेट गो कर दो, छोड़ो, आगे बढ़ो। हमारे को ठीक यस। नहीं लग रहा, आगे बढ़ो। वाई गेट इन टू क्यों क्या, एटलीस्ट, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स से हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट होती है, हम अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। एंड आई एम श्योर हम में से कोई भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करना चाहता। लूज करना माने खुशी गई, जहां एनर्जी लॉस है वहां खुशी आ नहीं सकती। और हम सब अपने जीवन में चाहते ही क्या है? सुख और शांति, और कुछ भी नहीं चाहिए हम सबके पास। बाकी सब कुछ है, लेकिन हम सबके पास जो मिसिंग है वो है खुशी, सुख, शांति। और हम सब उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम आज इस कोर्स में भी बैठे हुए हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट गो कर दें तो हम अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं। वी कैन सेव लॉट ऑफ आवर एनर्जीज। नाउ द अदर वन इज नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी होते हैं जरूरी, रोजमर्रा के जो हमारे काम होते हैं। सुबह से हमारी जो सोकर उठे हैं, फिर आपको चाय पीनी है, आपको फ्रेश होना है, आपको नहाना है, आपने जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं, वो सारी चीजें होती है, वो सब हम कर रहे होते हैं। दैट इज नेसेसरी। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, नेसेसरी को भी वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत बार, हाँ ये करना तो है, करना तो है, करना तो है, और हम चेंज करते जाते हैं। और हम उसको क्या करते हैं? भारी करते जाते हैं। अगर सपोज मुझे खाना बनाने का दिल नहीं है, या मुझे कपड़े धुलने हैं, कुछ पैकिंग कर रही है, अगर मुझे नहीं करना, हम पूरा दिन ये ना कहते रहे मुझे ये करना है, करना है। जब करना है अपने को टाइम दे दे, मुझे इस दिन और इतने बजे ये काम करना है। जस्ट सेट योर माइंड। फिर आपकी जो एनर्जी है ना, जो हेवी हो रही है, जो ब्लॉक हो रही है एनर्जी, वो क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। और आप उस वक्त जब काम करना है तब कर। चलो उस वक्त भी आप नहीं कर पा रहे, यू आर स्टिल नॉट फीलिंग गुड, या कोई रीजन आ गया, अगेन टेल योर सेल्फ कि मेरे को और 2 घंटे के बाद मैं करूंगी, राइट। और फिर 2 घंटे आपको मिल जाते, तो आपकी एनर्जी फ्री हो जाती है, आप कुछ और काम कर पाते हो प्रोडक्टिव, और फिर आप अपना वो काम करो। जब हम होल्ड करते हैं एक बात को, है ना, तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी लूज होती रहती है और हम कर नहीं पाते। तो अपनी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है, अपने को फ्लेक्सिबल रखना है। तो उसको टाइम देकर एनर्जी को खोल देना, फ्री कर देना, सो दैट यू कैन यूज इट। नहीं तो हम देखते हैं हम काम भी नहीं करते और हमारा वो टाइम वेस्ट चला जाता है, मैंने आलस में चला जाएगा, ऐसी करना है करके ना हम और कुछ भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। सो वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। वी हैव टू मेक आवर लाइफ, सॉरी, विल मेक आवर लाइफ प्रोडक्टिव। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को किसी भी तरह में सक्सेसफुल करना है, यूज करना है। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं जो वैल्यू का टाइम को वैल्यू करते हैं उनका जीवन वैल्यूएबल ऑटोमेटिक ही बन जाता है। सो वी लर्न टू वैल्यू आवर टाइम। दूसरी बात है, लास्ट है हमारे जो बात है, एलिवेटेड थॉट्स है, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, जो हम जिसमें बहुत बहुत एनर्जी है। हर एक थॉट में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको उस कार्य को संभव करवा देता है। यू से आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर मेरे अंदर ये थॉट स्ट्रांग है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिति कोई भी आए, हर समय आप उस परिस्थिति में विजयी हो जाते हैं। यू आर ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा ना परिस्थितियों में फंसती नहीं है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है ना। तो हमारे पास जैसा चिंतन होगा, अगर हमने ये थॉट दे रखा है अपने आप को कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा, ये सब एलिवेटेड थॉट्स है। इन थॉट्स में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको वो सफलता दिला देते हैं। तो हमें ये अपने अंदर यूज करना है इन थॉट्स को। एंड अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो हमारी आती है बुद्धि। तो यू आर क्लियर अबाउट द थॉट्स, 5 टाइप्स ऑफ थॉट्स। मन में ये 5 तरह के विचार होते हैं और उनको हम कैसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, समझ लिया ना हमने? जी जी Everyone is clear with it? Okay. जी। Anywhere, please, if you have doubts, please come back, huh? Please. Now, again, we come to the other point. आत्मा की दूसरी फैकल्टी है, हमने जाना, इंटेलेक्ट, है ना, बुद्धि। बुद्धि क्या काम करती होगी? हम सब कहते हैं आपकी बुद्धि कमजोर है क्या, आप बुद्धिमंद है, बुद्धि ऐसी है, बुद्धि वैसी है। बुद्धि है क्या चीज? आत्मा का ही एक पार्ट है ना। आत्मा जब डिसीजन मेकिंग करती है,
कोई एनालाइज करती है, कोई जजमेंट करती है, तब आत्मा का वो पार्ट, आत्मा कैसा रोल प्ले करती है? इंटेलेक्ट का रोल प्ले करने लगती है। ओके, द सोल एनर्जी वर्क्स एज एन इंटेलेक्ट। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, डिसीजन लेना होता है। कहते हैं जो पॉजिटिव पीपल होते हैं उनका इंटेलेक्ट भी कैसा होगा? पावरफुल होगा। जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा होती है, उनकी 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 जो आत्मा, जो बुद्धि की क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। वो इजिली नेगेटिव के साथ कैरी अवे हो जाते हैं, उनके पास अपनी पावर नहीं होती है। तो इसलिए हमारे जो पावरफुल सोल्स होती है, उनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो हमेशा बहुत पावरफुल। वो अगर आपके अंदर नेगेटिव संकल्प आएगा भी तो आपको बोलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं। आपने देखा होगा अपने साथ कई बार, आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे रही होती है ये मत करो, इज नॉट राइट, आप जो सोच रहे हो वो जी। ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, है ना। कितनी बार ये होता है। और कई बार हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो अंदर से जो आवाज आ रही होती है उसको मारकर हम आगे चले जाते हैं। राइट, वी डू द रॉन्ग, और उसका फिर रिजल्ट भी रॉन्ग आता है। फिर हमें लगता है अरे समझ तो आ रहा था कि गलत है, लेकिन हमने कर क्यों लिया। लेकिन अब चीज जो हो गई वो तो हो गई, कर्म तो बन गया है ना, उसका अकाउंट भी बन गया। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलते हैं। फिर आते हैं हमारे संस्कार। संस्कार, हम सोचते हैं संस्कार बुजुर्ग हो गए हैं, अब तो संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। हम बहुत बार ये बोल देते हैं, अब क्या संस्कार बदलेंगे, वो तो जन्म जन्म के संस्कार है हमारे, है ना। लेकिन नहीं, संस्कार भी हमारे 5 तरीके से बनते हैं। एक संस्कार आत्मा के अपना निजी संस्कार भी है। आत्मा का निजी संस्कार है सुख, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस एंड पावर। तो क्या कहेंगे? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। राइट, ये आनंद, ये हमारी आत्मा के ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल क्वालिटी है। आत्मा, हम सभी, वी आर ऑल लवफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, पावरफुल एंड प्योर। हम इसको देखेंगे अगर, तो हम देखते हैं कि प्रेम हमें अच्छा लगता है, कोई हमें करता है तो भी अच्छा लगता है, हम किसी को प्रेम करते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है। हुँ? हम जब शक्ति, वी आर करेजियस, हम किसी बात का सामना शक्ति से करते हैं, पावरफुली करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और सामने वाला भी कोई करेजियस होता है तो उसको देखकर भी हमें बड़ा अच्छा लगता है कि देखो बड़ी हिम्मत थी उसके अंदर। हम भी जब हिम्मत रखते हैं तो अच्छा लगता है, दूसरा भी कर, और दूसरे को भी हम प्रेरणा देते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि हमारा संस्कार है ये, हमें अच्छा लगता है। सुख, हमें अच्छा लगता है सुख में रहना, हमें खुद को सुखी रखना अच्छा लगता है, दूसरे को भी सुख देने में ही हमें सुख प्राप्त होता है ना। दुख देने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुख देने में हमें अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमारा शांति। शांति हमें कैसे, हम सबको शांति चाहिए। आज की दुनिया में हम सब कहते हैं क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति चाहिए। शांति, हम कहते हैं चलो मंदिर में जाएंगे वहां शांति है, और घर में भी हम जब परेशान हो तो क्या बोलते हैं? हमें थोड़ी देर शांति चाहिए। क्योंकि शांति में शक्ति है, शांति एक शक्ति भी है। तो हम सबको शांति भी चाहिए, अपने को शांति में रहना, और दूसरे को भी अपना घर पीसफुल या पीसफुल प्लेसेस पर जाना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा अपना निजी संस्कार है, मेरी अपनी क्वालिटी है। और इसी तरह से बाकी सब भी है। तो अज्ञान स्वरूप है आत्मा, क्योंकि हमें देखो किसी भी तरह का ज्ञान है, हमें सुनने में तो अच्छा ही लगता है ना, हर तरह के ज्ञान को जानना चाहते हैं। हम डॉक्टर है ना, लेकिन हम बीमारी के बारे में, इसका सब कुछ को जानना चाहते हैं। हमारे पास जितनी भी समझ, हम जो भी पिक करें, लेकिन हर चीज को हम जानना और समझना चाहते हैं, हम आत्मा का नेचर है। तो जो आत्मा जब अपने इन गुणों के साथ रहती है तो हम क्या बोलेंगे? ये आत्मा का संस्कार है। हम सब में सिमिलर है, मैं और आत्मा, आप सभी के अंदर ये 7 गुण मौजूद है। आत्मा के संस्कार जो सब में है, कोई भी आत्मा है विश्व की, सभी के अंदर है। दूसरे संस्कार होते हैं जो हम पेरेंटल होते हैं, जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, इनहेरिटेड फ्रॉम द फैमिली, अपने परिवार से हमें जो प्राप्त होते हैं। माता पिता के नॉर्मली वो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, नॉर्मली आप देखते हैं शरीर बच्चों का एक जैसा होता है, शक्ल सूरत वैसी होती है, बाल है, इस तरह की चीजें। और कुछ कुछ डिजीज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं फैमिली से, तो वो फैमिली के संस्कार हो गए। फिर संस्कार होते हैं जो हम, एक बच्चा, एक आत्मा जो आपके घर आती है, वो खाली सीढ़ी नहीं आती है, वो पीछे जिस परिवार से आती है, उस जन्म में, पिछले जन्म में जो उसके संस्कार थे, वो अपने संस्कारों को लेकर आती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है? क्या लेकर जाती है? हम कहते हैं आत्मा खाली हाथ आई खाली हाथ जाती है, ऐसा है क्या? आत्मा अपने साथ अपने संस्कार और पुण्य कर्मों का खाता लेकर जाती है, अपने कार्मिक अकाउंट्स लेकर जाती है।
जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो वो अपने संस्कार और अपने पुण्य कर्मों का खाता अकाउंट्स, अपने कर्मों का अकाउंट्स लेकर जाती है, उसके अनुसार उसको वो जीवन प्राप्त होता है। तो पास्ट लाइफ में सपोज करो मैं, मेरे अंदर बहुत क्रोध था, बहुत क्रोध था, इस जन्म में भी जैसे ही मुझे जन्म मिलता है और मैं, मेरे ऑर्गन्स बड़े होते हैं, तो मेरे वो संस्कार, आप देखते हैं आपके घर में बच्चे होंगे, कोई बच्चा तो बड़ा प्यार से बात करता है, आप कहते हैं एक ही माँ के दो बच्चे, एक के अंदर बड़ा क्रोध है बचपन से ही, एक बड़ा शरारती, एक बड़ा अच्छा है, एक को मैथ्स अच्छा लगता है, एक को इंग्लिश अच्छा लगता है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना। जो जिसे इंग्लिश पसंद है उसे मैथ्स अच्छा ही नहीं लगता, उनको समझ नहीं आ रही, और दूसरे को तो मैथ्स ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाता है। कहाँ से ये संस्कार वो अपने पीछे से लेकर आया। हम्म? एक बच्चे, एक माँ के दोनों ही बच्चे, लेकिन दोनों के जीवन अलग अलग तरह के होते हैं, ट्विंस भी होते हैं, एक ही समय पर भी पैदा हुए होते हैं, लेकिन उनका जीवन दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने पास्ट को लेकर आए हैं, अपने कार्मिक अकाउंट्स को और अपने संस्कारों को अपने साथ लेकर आते हैं, जो इस जीवन में यूज करते हैं, उसके अनुसार जो भी जीवन में प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो संस्कार होते हैं। फिर और कौन से संस्कार? तो एक संस्कार होते हैं जो हम विल पावर से बनाते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति से बनाते हैं। हम चाहते हैं, सपोज किसी के अंदर देखा कि वो बहुत, जो काम करने का तरीका वो शांति से प्रेम से कर रहे होते हैं हर चीज, या उनके बोलने का, किसी से भी मिलते बड़े प्रेम से बात करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो उनकी ये बात बड़ी ही अच्छी है, कोई इनको गाली भी देता है ना, वो फिर भी प्रेम से ही आंसर करते हैं, वो स्माइली करते रहते हैं, बड़ी सहन शक्ति है उनके अंदर। तो हमें उनकी वो सहन शक्ति को देखकर देखकर लगता है कि हमारे, और हम जितना उनके बारे में बात करें, वो धीरे 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 वो हमारे अंदर भी आने लगती है। हम अपने वो एफर्ट के साथ अपने अंदर वो संस्कार को डेवलप करते हैं। फिर कुछ संस्कार होते हैं जो बच्चों को हम कहते हैं संकर रंग लग जाता है, जो हम एनवायरमेंट से लेते हैं, जैसे संगत में रहते हैं वैसे हमारे वो संस्कार बन जाते हैं, जाने अनजाने, वो हम क्रिएट नहीं करते, लेकिन हमारा संग जैसा होता है उसके अनुसार वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए हम बच्चों की संगत पे नॉर्मली, अगर कोई बिगड़ रहा है, बड़ा है या छोटा है, हम नॉर्मली पूछते हैं कि उसकी संगत कैसी है, क्योंकि संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है, जो अनजाने में ही पड़ जाता है, वो कोई एफर्ट नहीं करता लेकिन पड़ जाता है। तो इस तरह से 5 तरह से हमारे संस्कार बनते हैं। तो आत्मा के अंदर शक्तियां भी बहुत है। आत्मा को सफल होने के लिए 8 शक्तियों की जरूरत होती है, हम इसलिए हम दुर्गा की पूजा करते हैं ना। तो दुर्गा को हमने 8 भुजाएं दे दी, लेकिन कोई स्त्री को क्या 8 भुजाएं हो सकती है? मनुष्य को 8 भुजाएं हो जाए तो एबनॉर्मल कहलाएगा ना वो तो। देवता भी है, क्या है तो मनुष्य ना, लेकिन दैवी गुण संपन्न है ना, वर्चुअस है, उनकी क्वालिटीज में वो वर्चुअस है ना, दैवी गुण संपन्न है। सॉरी। तो अगर हमारे 8 भुजाएं हो जाए तो हम एबनॉर्मल कहलाएंगे ना, लेकिन वो 8 भुजाएं सिंबॉलिक है, वो उनकी 8 शक्तियों को दर्शाता है। उनके हर हाथ में क्या दिखाता है? एक वेपन को दिखाता है ना, एक किसी में त्रिशूल है, किसी में तलवार है, किसी में चक्र है। तो ये उनके, उनकी शक्ति को दिखाता है कि उसके अंदर वो उस आत्मा की शक्ति को दिखाता है। हम सब आत्माओं के अंदर 8 शक्तियां बेसिकली उनके अंदर फिर बहुत होती है, एक के अंदर एक बहुत होती है, 8 शक्तियां होती है। पहली शक्ति होती है पावर टू पैकअप, मतलब समय के साथ हमें हर कुछ अपनी, अगर हम अपना जीवन, अपनी जो हमारी 8 क्वालिटी, 7 क्वालिटीज के बारे में मैंने आपको जो बताया, सुख शांति आनंद प्रेम, है ना, अगर हम इनके साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। अगर मेरा नेचर सुख शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो मैं कहीं ट्रैप ही नहीं होंगी ना। और हमें अपने घर वापस जाना, हम सब जानते हैं, समय दुनिया बता रही है, साइंटिस्ट बता रहा है घर वापस जाने का समय है। तो हम कैसे ट्रैवल करते हैं? कहीं जाना है तो ट्रैवल बैकअप तो करना होगा ना। हमें इस दुनिया से अब दूसरी दुनिया में जाना है, अपने घर जाना है वापस, तो कैसे जाएंगे? क्योंकि ये दुनिया क्या हमारा घर है? हम क्या बोलते हैं, ये दुनिया क्या है? एक गेस्ट हाउस है, ऐसा ही बोला जाता है ना। क्या ये बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं ना, ये मुसाफिर खाना है। यहाँ पर आए हैं, रोल प्ले करा, फिर जाना है, तो ये ड्रामा स्टेज है, ऐसा बोला जाता है ना। जन्मों से सुन के, यार कबीर जी ने भी बोला, बहुत लोगों ने इस बारे में एक्सप्लेन किया कि ये तो दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। तो मुसाफिर खाना है तो फिर कहीं वापस घर भी तो कोई होगा। हम सब ने आके इस ड्रामा स्टेज पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम सभी एक्टर्स हैं। इस ड्रामा स्टेज एक बहुत बड़ा ड्रामा है जिसके हम एक्टर्स हैं। और ये ड्रामा के एपिसोड्स जो है वो मैक्सिमम 84 होते हैं। एक आत्मा मैक्सिमम 84 बर्थ लेती है, 84 जन्म लेती है, और मिनिमम एक 84 लाख जन्म नहीं है,
जो गुरु नानक देव ने भी बताया उनके उसमें कि 8 84 लाख क्या है, जोनी है, जोनी बोला, योनी नहीं बोला, जोनी, जोनी माने स्पीसीज। इतने प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन एक आत्मा सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 84 जन्म लेती है और मिनिमम से मिनिमम एक जन्म लेती है। ठीक है, तो अब हमारे जन्म लगभग पूरे हो गए, लोग कह रहे हैं विनाश का समय आ चुका है, तो लेकिन हम कहते हैं विनाश नहीं आया, अब तो सृष्टि परिवर्तन का समय आ गया, एक सुख शांतिमय दुनिया का समय आ गया। उस सुख शांतिमय जीवन को दुनिया के लिए क्या चाहिए, हमारे वो संस्कार चाहिए ना, जो हमने बताया, हमारे अपने ओरिजिनल जो संस्कार है, सुख शांति प्रेम आनंद, ये है ना, नॉलेज पीस पावर प्योरिटी हैप्पीनेस लव ब्लिस, है ना, ये हमारी जो क्वालिटीज है, जब हम अपनी इन क्वालिटीज में ही स्थित हो जाएंगे तो वो दुनिया कैसी हो जाएगी, सुख शांति संपन्न हो जाएगी ना। अभी हम सबके अंदर नफरत ईर्ष्या द्वेष ये सब भरा हुआ है, तो इसको हमने कह दिया कलयुग की दुनिया है। जब हमारे ये संस्कार बदलते सुख शांति आनंद प्रेम के हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति सद्भावना के हो जाएंगे, सहयोग के हो जाएंगे, तो दुनिया कैसे हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी। तो विनाश का नहीं, ये सृष्टि परिवर्तन का समय है, जहां पे जब हम आत्माओं में परिवर्तन आएगा तो सृष्टि में परिवर्तन आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें अपने क्या करना है, अब हमें अपने जो हमने नेगेटिव संस्कार अपने अंदर डेवलप कर लिए हैं, पावर टू पैकअप है ये शक्ति है, समेटने की शक्ति पहली हमारी आत्मा की। तो हम अपने सारे जो हमारे नेगेटिविटी हमने दुनिया से, ईर्ष्या राग द्वेष जो हमने उठा लिया है इस दुनिया से, कंपटीशन कंपैरिजन, इन सबको अभी हमें छोड़ देना है और अपनी सुख शांति प्रेम आनंद वाली स्थिति में स्थित हो जाना है। जैसे हम इस दुनिया में आए थे, शांतिपूर्ण सुख शांतिमय आए थे हम, हमें अपने उस ओरिजिनल स्वरूप में ही स्थित हो जाना है। हम ऐसे नहीं थे जब हम इस दुनिया में आए थे, नेगेटिविटी नहीं थी ना। स्वर्ग तभी बोलते थे इस दुनिया को, स्वर्ग मतलब जहां कंप्लीट पॉजिटिविटी थी, 100% पॉजिटिविटी थी, सुख शांति आनंदमय जीवन था जहां। ठीक है, तो हमें फिर से अपने नेगेटिविटीज को, क्योंकि उससे कोई फायदा तो नहीं, हमने करके तो बहुत देख लिया, ईर्ष्या भी कर लिया, द्वेष भी रख लिया, जेलसी, क्या मिला हमें, दुख के अलावा कुछ मिला क्या, हम अकेले रह गए, इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिला हमें। अगर हम इसको छोड़ दें तो सारे हमारे अपने बन जाएंगे। वो प्यार जो हम तरस रहे, जिस प्यार के लिए, जिस रिस्पेक्ट के लिए हम तरस रहे, शांति के लिए तरस रहे, वो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगी। सिर्फ हमें अपने एंड से जो नेगेटिव उठा लिया है, जो संस्कार बना लिए, उनको छोड़ देना है। अंदर से एक दृढ़ निश्चय करना है, मुझे क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध मुझे दुख देकर जाता है। सिर्फ दृढ़ निश्चय करना है। कोई मुझे कुछ बोल दे तो क्या हुआ, आप चुप रह सकते हैं ना उस वक्त, आंसर पैक करने की जरूरत तो नहीं है ना। और अंदर से उसे शुभ भावना भी देते कि आत्मा तू शांत स्वरूप आत्मा है, मैं भी शांत हूँ, तू भी शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत, आप देखेंगे उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। और बिल्कुल, तो हम उसको नेगेटिव बोलने की बजाय अपने मन में अगर कभी आंसर नहीं कर पाते तो बुड़बुड़ शुरू कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। अगर हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं कि तू शांत हो जा, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू शांत आत्मा है, तू शांत, और वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो कोई ने हमें कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए हम भी गलत सोचने लग जाते हैं, उसकी वजह अगर हम अच्छा सोच ले तो, ये भी तो एक तरीका सोचना ही है ना। तो नेगेटिव के वजह पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। हमारी उस पॉजिटिव सोच से तो सामने वाली आत्मा जो शायद कमजोर है, उसको वो बल मिल जाता है परिवर्तन का, और वो परिवर्तित हो जाती है। सिर्फ हमारे परिवर्तन होने से सामने वाला भी परिवर्तित हो जाता है। ये हम लोग ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि हम अगर उसके प्रति अच्छी भावना रखने लगते हैं, उसके प्रति शुभ भावना रखने लगते हैं, तो वो आत्मा परिवर्तित हो जाती है, बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पहले मुझे सोचना है कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे ये गलत नहीं करना है, मुझे किसी से जेलसी नहीं रखनी, मैं खुश हूं, मेरे पास जो है जितना है जैसा है मेरे लिए बहुत है। भगवान ने मुझे सोच समझकर जिस स्थिति पे जहां भी रखा हुआ है और जितना भी दिया है वही परफेक्ट है, मुझे उससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। तो जेलेसी क्यों, अपनी हर चीज में अगर हम कुछ पॉजिटिव सोच ले तो सारी चीजें बदल जाएंगी। तो हमारी पहली शक्ति हुई समेटने की शक्ति, जिसको जो आत्मा में अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। दूसरी आती पावर टू एडजस्ट, जैसे ये उंगलियां एडजस्ट हो जा रही है ना दोनों में, ऐसे ही नदी क्या होती है ओशन में, समुद्र में जाके मेरे एडजस्ट हो किचन जाती है। में ना अपना चश्मा छोड़ आई।
तो उसमें क्या होता है, नदी समुद्र नदी से सीवर का भी पानी जा रहा है, साफ नदियों का भी पानी जा रहा है, मीठी नदियों का भी जा रहा है। वो सॉरी, वो सभी तरह के पानी को स्वीकार कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। फिर क्या करता है, पहले तो ले लेता है, फिर वो गंदगी को बाहर फेंक देता है और अपने अंदर क्या लेता है, सिर्फ अच्छे को समा लेता है ना। हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। हमें रिजेक्ट नहीं करना, हमें अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है, समाने की शक्ति को। उसने कुछ बोल दिया, समा को नेगेटिव भी बोल दिया, कोई बात नहीं, समा लो उसको, और उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटी है उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। हर का आत्मा के अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता ही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो कंप्लीट पॉजिटिव हो या कंप्लीट नेगेटिव हो। हम उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज को देखते जाए, उनके साथ एडजस्ट करते जाए, तो धीरे धीरे वो उनका नेगेटिव वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे समा जाएगा, है ना। अभी क्या हमारे जो फ्रंट फोरहेड पर है ना, उनकी नेगेटिविटीज, जैसे ही हम किसी को सामने आते हैं तो क्या होता है, उनके नेगेटिव समझ में एकदम दिखाई देता है, ये तो ऐसा है, और उनके प्रति वैसी ही भावना क्रिएट हो जाती है। जो भी उनके से हमें प्राप्त हुआ होता है, कुछ भी कभी किसी के साथ जैसा भी एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम अपना अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, अपना एटीट्यूड क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन हम अगर सोचे कि उसकी जो क्वालिटी है अगर हम उसको ही आगे रखें, तो अभी आप अपने सामने वो एक्सरसाइज 1 मिनट करके देखें। आपके परिवार वालों को हम बेसिकली लेकर आते हैं, और जो रोज रोज आपको मिलते हैं उनको अपने सामने लेकर, और सबकी एक एक क्वालिटी को देखें, पहले अपनी, फिर अपने परिवार के हर सदस्य की एक एक क्वालिटी को देखें जो बहुत स्ट्रांग है उनके अंदर। उनकी क्वालिटी को सबके उनके सिर पर लिखते जाए, उनके फोरहेड पर वो क्वालिटी क्या है उनकी, यहाँ पर लिख दो उनकी क्वालिटी। और उसी से आप अब आपको वो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, आप जैसे ही देख रहे हैं आपको उनकी वो क्वालिटी नजर आ रही है। हर किसी की क्वालिटी उनके फोरहेड पर लिख दे, माथे पर लिख दे, आपके परिवार के लोगों की, हस्बैंड है, बच्चे हैं, बहु परिवार जैसा भी है। फिर उसके बाद आपके नेबर्स हैं जिनके साथ रोज रोज मिलना जुलना होता है, उनकी वो क्वालिटी, चाहे वो मेड ही है रोज आती है ना, उसकी भी उस क्वालिटी को देख ले। अभी उनके प्रति हमारी भावना को चेक करें, उस क्वालिटी को देखने के बाद कि हमारी भावना उनके प्रति बदली। सिर्फ उनकी क्वालिटी को देखें, उनकी क्वालिटीज को देखें, एक एक क्वालिटी देखें, सब में बहुत होती है लेकिन हम एक ही देखते हैं। ठीक है, अब अपनी भावना को चेक करें उनके प्रति कैसी है। चलिए, अब बताएं, कोई भी शेयर करें कि अब भावना कैसी है, अभी आपको फीलिंग कैसी आ रही है, अच्छी है या बुरी है, लो है या हाई है, प्लीज शेयर करें ना। पॉजिटिव है, और अच्छी है। उनके प्रति भावना बदल गई ना हमारी, जी भावना जी बदली है ना उनके प्रति। अब जी। उनके साथ जब हम फिर से इंटरेक्शन में आएंगे तो अब तो सेम वो चीज लेकर हमें, जाएंगे, जी जी, तो हमारे रिलेशनशिप बेटर होंगे या खराब होंगे, बेटर होंगी। इम्प्रूव हो जाएगा ना हमारा रिलेशनशिप। तो हम सबकी क्वालिटीज के साथ एडजस्ट करते जाए, बाकी उनकी जो नेगेटिविटी है ना उसको इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव के साथ एडजस्ट करें, तो उनकी नेगेटिविटीज भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदलता जाएगा। राइट। फिर आती है हमारी सहन करने की शक्ति। हम सभी सोचते हैं कि सहन करना तो कमजोरी है, हम कब तक सहन करें, ये सहन शक्ति है, ये कमजोरी है। वो बोलते रहे हम सुनते रहे, कब तक सुनेंगे, एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा ना, एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा, तो क्या ये शक्ति है, नहीं। सहन शक्ति मतलब क्या होता है, जब हमारे, जैसे आपने देखा होगा आपके बच्चे, सब माएं बैठी है शायद सभी, या पिता भी बैठे, जब आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा होता है, छोटा बच्चा है आपका, जो भी बड़ा भी हो गया आज, वो कितनी भी बड़ी गलती करके आता है, आप थोड़ा उस पर नाराज होते हैं लेकिन फिर भी माफ कर देते हैं उसे, कर देते हैं, माफ कर देते हैं ना। कहते हैं, चलो फिर ठीक हो जाएगा, उसको फिर चांस देते हो आप, फिर चांस देते हो, फिर चांस, चलो अगली बारी ठीक कर लेगा, ठीक कर लेगा। क्यों कर पाते हैं हम ये, हम उसकी उसकी गलती को सहन क्यों कर ले, उसने आपको गलत भी बोला था सपोज,
छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल बेबीज है, वो क्या करते हैं, माँ बाप को पैर भी मारते रहते हैं, उनको तो समझ नहीं हाँ होती है, हाथ पैर चलाते मारते रहते हैं ना। फिर जी। आप क्या करते हो, क्या उस पर नाराज हो जाते हैं, क्या उसको छोड़ देते हैं? हम्म, नहीं। नहीं, हम फिर भी उसे प्यार करते हैं, फिर भी प्यार करते हैं, है ना। तो जब हमारे अंदर वो मदरली लव होता है ना, अगर हमारे प्रेम की क्वालिटी जो हमारी है, हमने जाना हमारी आत्मा की शक्ति है प्रेम, है ना, अगर वो इमर्ज रहती है सबके प्रति, अगर मैं कहूँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना, अगर बदल जाएगा, अगर हम उस शक्ति के साथ और शांति के साथ उसके साथ डीलिंग करते हैं, कोई गलत कर रहा है ना, जैसे आपने देखा होगा पेड़ पर जब फल लग जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, पत्थर मार के फल को प्राप्त करते हैं, है ना। तो जो जो जिसके अंदर बहुत क्वालिटीज होते हैं, तो उसका टेस्ट तो जरूर होगा ना कि आप उस क्वालिटी में संपूर्ण है कि नहीं। तो कोई तो आएगा टेस्ट लेने, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, उसको जो चाहिए वो देकर शांत हो जाते हो कि कोई बात नहीं, उसको ये दिया और अब उसने जो मन करा वो बोल रहा है, उसकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से मेरा मन शांत भी है और उसके प्रति स्नेहपूर्ण भी है। तो क्या कोई रिएक्शन आएगी, मुझे लगेगा मैंने सहन किया। तब वो शक्ति है कि उसने, और उसको हमने, उसकी ने जो हमारे पास सपोज उसने नेगेटिव भावना से कोई काम किया, लेकिन मैंने उसके प्रति शुभ भावना क्रिएट कर दी कि जी। बेचारे के पास जो था वो तो वही देगा ना, मैं तो प्रेम पूर्ण आत्मा हूं ना, मेरे पास तो प्रेम है। तो उसको स्वीकार करके थोड़ा उसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव में चेंज करके अगर हम सह ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, चीजें फिर बेटर हो जाएंगी। उसको कहते हैं सहन शक्ति। सहन शक्ति ये नहीं होती कि मैं मर मर के सहन कर रही हूँ, मैं मर रही हूँ हर बात पे, फिर उन्होंने बोल दिया और मैं चुप रह गई, वो तो मजबूरी में चुप रह गया ना। वो सहन शक्ति नहीं, वो तो कमजोरी है, उसको सहन शक्ति नहीं बोलते। सहन शक्ति है जब जब हम दूसरे को भी उस शक्ति से उठा पाते हैं, उसको भी बदल पाते हैं, वो है सहन शक्ति। ठीक है। जैसे जब फल मिल जाता तो जो बच्चे ने मारा था पत्थर, वो भी तृप्त हो गया, और फल, पेड़ भी फल देकर खुश रहता है कि चलो मेरे पास इतने सारे हैं, उस बच्चे को उसमें खुशी मिली तो वो भी खुश हो जाता है, उसे दुख तो नहीं होता अपना फल गिराकर। होता है क्या पेड़ को दुख? नहीं होता पेड़ को दुख, है ना। तो हमारी शुभ भावना से उसके जीवन में परिवर्तन संभव है। तो हम उसे अपनी शुभ भावना से परिवर्तन करते हैं, उसकी हर बात को भी हम शुभ भावना उसमें पॉजिटिव वे में लेते हैं और परिवर्तन करते हैं। तो इसको सहन शक्ति का यूज करके देखें, क्योंकि ये शक्ति हम सब में बहुत कम है ना। हम आज जितने भी झगड़े हैं वो उसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर सहन शक्ति कम है। कारण क्या, कि हम उसका पॉजिटिव देखते ही नहीं है, पॉजिटिव साइड देखते ही नहीं, हम सिर्फ नेगेटिव पे लेकर चल जाते हैं। उसके बाद जो शक्ति हमारे अंदर है वो है कौन सी होगी, परखने की शक्ति है हमारे अंदर। हम्म शांति है तो परखना बहुत आसान हो जाता है। जब हमारे मन में ही बहुत भूचाल मचा होगा, तो हम कोई भी चीज को नहीं बचा, जैसे पानी होता है ना, अगर वो उथला पानी है तो उसके नीचे क्या हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी है तो उसके नीचे तक की तले को भी हम देख पाते हैं। तो किसी के मन की भावना को भी जानने के लिए हमें अपने मन को बिल्कुल शांत रखना पड़ता है, तभी हम उसके इंटेंशंस को पता कर पाते हैं और हम हमारी जीवन उसके साथ आराम से आगे बढ़ पाती है। अगर डिस्टरबेंस है तो हम उसके साथ नहीं चल पाते, क्योंकि हम उसको राइट वे में परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हम धोखा खा जाते हैं। परखने के बाद जो नेक्स्ट शक्ति आती है वो जजमेंट, पावर टू जज, है ना, निर्णय करने की शक्ति। अगर हमारे अंदर हमारा हमने अपने गुणों को समेटा हुआ है, अपने गुणों के साथ है, शांति है, प्रेम है, प्योरिटी है, पवित्रता है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है, तो हमारा जो जजमेंट होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। वो किसी के पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस होकर हम कोई अपना जजमेंट नहीं लेते, क्योंकि पास्ट की स्थिति अलग होती है, आज की स्थिति अलग हो सकती है। तो हम कोई भी जजमेंट जब लेते हैं तो हमारे जजमेंट काफी एक्यूरेट जाते हैं। आज जीवन में जो बहुत प्रॉब्लम्स है वो ऐसे कि हम जल्दबाजी में जजमेंट ले लेते हैं, और हमें बड़ा दुख होता है कि अरे ये क्या कर लिया, गलत निर्णय कर लिया, गलत निर्णय कर लिया। बहुत बारी हम ये बोलते हैं कि जल्दबाजी में हमने गलत। जब मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल पीसफुल है, तब आप कोई जजमेंट ले, शांति से उसके प्रति शुभ भावना रखें, हर चीज के प्रति पॉजिटिव रखकर फिर आप देखें, तब आप उसका जजमेंट ले तो आप एक्यूरेट जजमेंट ले पाएंगे। दूसरी शक्ति हमारी है पावर टू पैकअप, सॉरी, कॉपरेट, हर किसी के प्रति सहयोग देना, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का, अपने प्यार का, अपनी शांति का सहयोग तो दे ही सकते हैं ना। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना का सहयोग तो दे ही सकते हैं ना। हर किसी को शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग जरूर देना है।
वो हम घर बैठ के कर सकते हैं, सोते जगते चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता उसमें। अब फिर दूसरी बात है पावर टू फेस। जब हमारी भावना सभी के सामना करने की शक्ति, हम सभी को पता है आज हमारे लाइफ में बहुत तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। अब इन चैलेंजेस को फेस तो हमें ही करना पड़ेगा। आत्मा में शक्ति होगी तभी तो सामना कर पाएगी, नहीं तो बिखर जाती है आत्मा, ना टूट जाती है। तो जब हम अपनी गुणों के साथ रहते हैं, हम कोई भी परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंज आए, उसको हम क्या समझते हैं, एक सिचुएशन है, उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रह पाते हैं और हम उसको सामना कर पाते हैं। और लास्ट है, हम बहुत सारा, अगर सारा दिन देखें तो बहुत व्यर्थ चिंतन करते हैं। काम कर लिया फिर फालतू बातें करने बैठ जाते हैं, फालतू की बातों में बुद्धि पूरे टाइम बाहर घूम रही। तो थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर रहना। जैसे आपने कछुए को देखा होगा ना, कछुआ क्या करता है, काम करता है, यहाँ वहां जाता है, फिर क्या करता है, अपने ऑर्गन्स को समेट कर बैठ जाता है ना, पीले के समान बन जाता है। तो हम भी बस जब पूरे काम कर लिए, सब कुछ कर लिए, तो बुद्धि को फ्री बाहर नहीं छोड़े, हम अंतर्मुखी हो जाए, अपने साथ बैठ जाए, अपने गुणों के साथ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, अपने प्रेम को एंजॉय करूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बस शांति में हम बैठ जाते हैं, हम स्थिर हो जाए अपनी शांति में। तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर शांति डेवलप होने लगती है, शांति इमर्ज होगी और हम परिस्थितियों का, हर चीज का, लाइफ सिचुएशंस को बहुत अच्छे से सामना कर पाते हैं। तो ये हमारी शक्ति था। अब हम अपने गुण और आत्मा के गुण और शक्तियां, अब हम ये भी बोलते हैं कि एक आत्मा जब ट्रैवल करती है दुनिया में, बोला गया कि वो दूसरी दूसरी योनियों में चली जाती है। आत्मा के कर्मों के अनुसार हम कहते हैं कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ली बनता है, कोई जानवर बनता है, कोई कुछ बनता है। क्या ये सही है? इस पॉइंट को और लेकर हम पूरा करेंगे, क्या ये सही है? आत्मा दूसरे योनियों में जाती है? नो आइडिया मैम। नो आइडिया। इस हमारे शास्त्रों में ऐसे बताया गया और हम सब बोलते हैं कि शायद, लेकिन अगर समझने की बात है, आम के पेड़ से अगर बीज आम का है तो उसमें अमरूद का अमरूद निकल सकता है क्या? नहीं। सॉरी, नहीं निकल सकता ना। जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा, राइट? जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। जब यस। हमारे पास मनुष्य बीज है, हमारे अंदर मनुष्य बीज है ना, इस मनुष्य बीज से कोई जानवर कैसे बन सकता है? संभव नहीं नहीं। और बनता। साइंस के हिसाब से भी देखें, आज तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी लोग जाने लगे बहुत, पीपल गो 5 10 7, इतनी पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन आज तक क्या किसी ने बताया, या आज भी हम देख रहे हैं क्या कोई माँ किसी जानवर को जन्म देती है, या मनुष्य को ही जन्म दे रही है? नहीं। हाँ। सभी मनुष्यों को ही जन्म देते हैं ना। इसका मतलब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उस तरह की गति को भोगती है। माने जैसे अगर हम बोले कि एक भिखारी है, वो भी डस्टबिन से खा रहा है, कुत्ता भी डस्टबिन से खा रहा है, तो आत्मा की गति कैसी कहलाई? कुत्ते के जैसी कहलाई, है ना। लेकिन वो है तो भिखारी, इंसान है ना वो भी, लेकिन कर्मों के अनुसार उसको जो फल की प्राप्ति हो रही वो कैसे मिल रही है, जैसे कुत्ते का जीवन है। गॉट माय पॉइंट? ये बात समझ यस। में आई? यस। फिर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेगा, राइट? उसके कर्मों के अनुसार उसे जन्म में, किसी को कहते हैं बचपन से ही वो कैसा होता है, क्रिपल्ड है, सपोज बच्चा है ना, बेड रिडन है, तो उसको कह देते हैं जैसे वो कीड़ों की तरह का जीवन, क्योंकि उसे गंदगी में ही पड़ा है या कुछ भी पड़ा है। तो उसको गति, उसको कहते हैं उसके जीवन की गति ऐसी हो सकती है किसी जानवर के जैसे, लेकिन मनुष्य तो फिर भी मनुष्य ही रहता है, बीज मनुष्य का है। तो एक मनुष्य आत्मा कभी दूसरी योनियों में नहीं जाती है। इज इट क्लियर? यस। तो नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल कि मैं कौन हूं। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, अजर अविनाशी। आत्मा को क्या बोलते हैं? आत्मा कैसी है? अजर अजर अविनाशी, अविनाशी। इमॉर्टल और इटर्नल है, सदा सदा थी। मैं आत्मा, जैसे दो शब्द यूज करते हैं ना, मैं और मेरा, तो मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, वो इस दुनिया में हमेशा थी और हमेशा रहेगी। सिर्फ मैं आत्मा अपना कॉस्ट्यूम चेंज करती। जर्नी है ना, कपड़े फेंकते हो दूसरा खरीदते हो तो पुराना दुख होता है कि पुराने कपड़े को फेंकते वक्त, नहीं वो खराब हो गया था, फेड हो गया था, फट गया तो चेंज करना ही था ना। तो ऐसे ही मैं आत्मा अपना कॉस्ट्यूम बदलती हूँ।
लेकिन मैं आत्मा इस दुनिया में पहले भी थी, इस देह के पहले भी थी, और इस देह के बाद भी मैं रहूं। ठीक है। और मैं आत्मा जो समय के साथ नेगेटिव एनर्जी हो गई, विद एवरी बर्थ एंड डेथ वी लूज सम ऑफ आवर एनर्जी, और हर एनर्जी लॉस के बाद हर जन्म में हम कुछ एनर्जी लूज करते करते क्या बन जाते हैं, फिर थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे आज। और ये क्या बन जाता है, फिर कलयुग बन जाता है। अब हम सभी आत्माओं को अपने अंदर फिर वो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को इमर्ज करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप, मैं लव स्वरूप, आई एम लवफुल, आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम प्योर। जितना हम इन बातों को याद करेंगे, उतनी हमारी वो जो शक्ति अंदर समा गई है, अंदर सो गई है, वो शक्ति जागृत होगी। तो हम जब उस शक्ति का आवाहन करते हैं, आई एम लवफुल, आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम पावरफुल, मैं शांत स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, प्रेम स्वरूप आनंद हूँ, जितना मैं इस बात को याद करती हूँ उतनी, और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करती हूँ, उतना वो मेरी एनर्जी इमर्ज होती चली जाती है, बाहर जागृत होती चली जाती है, और हम सुख का अनुभव कर पाते हैं, और हम एक नई सुख शांति में जीवन सत्य की सृष्टि का की स्थापना कर सकेंगे। ओके। ओके। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अर्चना बहन, नीता बहन बोल रही हूँ। एक्सीलेंट, आई एंजॉयड द होल क्लास. थैंक यू I'm सो मच। 32 years in knowledge, but I still felt I didn't know many things, or I can't give the class like you. You have done it. Beautiful. Excellent. थैंक यू सो मच। All the best to you, and remember me to everyone in the class. Okay? दीदी श्योर। You are अच्छा always in my thoughts. The whole, Palam Vihar Center, all the souls are in my thought always. All the best. Take care. ओके, थैंक यू। बैठ कर थैंक अच्छा यू। लगा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे। जी दीदी। हाँ जी। तो अपने अंदर समेटे अपने आप को, अपने को विचार दें, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं ज्योति स्वरूप हूँ। मैं प्रकृति के बीच में स्थित हूँ। महसूस करें स्वयं को प्रकृति के बीच में, जहां आप तिलक देते हैं, उस चमकती हुई ज्योति को अनुभव करें। मैं इस देह से न्यारी हूं। ज्योति स्वरूप मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपने विशेष रोल को प्ले कर रही हूं। भिन्न भिन्न किरदार है मेरे, कभी माँ का, कभी बहन का, कभी वाइफ का, कभी बेटी का, टीचर का, तब कोई और भी प्रोफेशनल कैरियर के हिसाब से भिन्न भिन्न किरदार निभाते हुए मैं आत्मा शांत हूं। मैं शांत हूं। शांति मेरा धर्म है, मेरा जन्म इस विश्व में शांति और सुखमय जीवन को, सुखमय सृष्टि बनाने के लिए हुआ है। मुझे याद है मैं शांत स्वरूप हूं। मेरा हर कर्म, हर संकल्प शांतिपूर्ण है। स्वयं को और दूसरों को
सुख देने वाला है। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं सदा सदा से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही हूं और रहूंगी, भिन्न भिन्न कॉस्ट्यूम्स के साथ। मैंने अपने 84 जन्म पूर्ण किए हैं। और अब मैं अपने फाइनल चोले में हूं, लास्ट। मैं एक श्रेष्ठ, महान और विशेष आत्मा हूं। मैं ईश्वर की संतान, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी हूं। मैं आत्मा स्नेह स्वरूप हूं। हर आत्मा के प्रति मेरी ममतामयी, स्नेहमयी दृष्टि है, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है। मैं शांत हूं। मैं शक्तिशाली हूं। आनंद स्वरूप हूं। ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा की संतान हूं। मैं परमात्मा की संतान हूं। मैं परमात्मा की संतान हूं। शांत हूं। डीपली रियलाइज करते हुए अनुभव करें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti, Om Shanti. ओम शांति। कल शांति। पुनः सेम समय पर हम फिर मिलेंगे। इसी जूम चैनल, जो लिंक आपके पास भेजा है, टाइम से ज्वाइन करिए प्लीज, जिससे हम टाइम से शुरू कर सके। आप सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद। परमात्मा का भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।